बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मैं तो ये शुरू से कह रहा था कि नून लीग के हाथ में आएगा कुकू और बदनामियाँ। ये मैं आपको बताऊंगा कि मज़े सारे लेगी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथ में आ गया कुकू। कुकू कुकू किस तरह, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बताना है और कोई नहीं बताएगा। नाज़रीन देखिए, मैंने भंगड़ा डाला है कि मेरे लिए आज खुशी की इंतहा है कि आखिरकार आज पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर नून लीग को चारों छाने चित करते हुए 3 सूबों के गवर्नर भी ले गई। तो नाज़रीन, इस पे आज बात करेंगे कि नून लीग के हिस्से में क्या आ रहा है और पीपल्स पार्टी क्या हासिल कर रही है। जब हुकूमत बनी तो मुलाकातें शुरू हुई। ज़ाहिर है कि नाज़रीन, हुकूमत जो है आपको पता ही है कौन बनाता है यहाँ पर। और पहले तो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो काबू नहीं आ रहे थे, और जब ऊपर से घंटियाँ खड़की, बल्कि घंटे खड़के, तो उसके बाद यस कर दिया उन्होंने, नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन कहा कि हुकूमत नहीं लेंगे, हुकूमत में नहीं बैठेंगे, लेकिन अहदे सारे एंजॉय करेंगे। चूँकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बदनामी है तमाम तर, अगर हुकूमत नाकाम होती है तो नून लीग के समय वही करने में कामयाब होगी। इस वक्त मैंने आपको बताना है कि पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार के मज़े ले रही, हकीकी मायनों में पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार है और कितने और कहाँ होते हैं अब देखें। और बाकी नून लीग के पास क्या है, मैंने ये शुरू में कहा था कि कुकू रह गया, वही वजह दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है नाज़रीन कि इस वक्त सदर ममलकत का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलकत है। उसके बाद चलते हैं सिंध में, तो सिंध में पूरी की पूरी हुकूमत जो है उनकी है, और एक गवर्नर जो है अभी तक बचा है सिंध के अंदर, कामरान साहब, जो जिनका तल्लक जो है वो MQM से है। अच्छा, उसके बाद जब सेनेट का चेयरमैन जो है, वहाँ सेनेट में भी इक़्तिदार उनके पास है, असम्बली के अंदर भी इक़्तिदार उनके पास है। अब रह जाते थे 3 गवर्नर। 3 गवर्नर भी डंके की चोट पर बिलावल भुट्टो ले गया। देखिए, नून लीग का गवर्नर था सिर्फ पंजाब में, और गवर्नर जो था उनको फारिग करवाया डंडे के ज़ोर पर। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक कार्य ख़ास किस्म का पीपल्स पार्टी का जियाला, जो MNA भी रहा, वज़ीर भी रहा, सरदार सलीम हैदर, उसको आज वो गवर्नर लगवाने में पंजाब के अंदर कामयाब हो गए। और पंजाब के जो दरवेश सिफ्त वज़ीर गवर्नर थे वलीकुर रहमान साहब, तो वो 3 दिन पहले ही गवर्नर हाउस छोड़ गए किसी न किसी बहाने से। अब रहता था KPK। इसकी कहानी भी मैंने आपको बतानी है कि वहाँ फैसल कुंडी को गवर्नर क्यों लगाया गया, इसके पीछे कहानी क्या है, ये मैंने आपको बताना है कि अब PTI भी KPK में जो है वो कुकू बजाएगी और नून लीग तो है ही। अच्छा, अब उसके बाद जो है मंदुखेल को पीपल्स पार्टी ने KPK में अपना गवर्नर लगवा लिया। सच्ची बात आपको कह रहा हूँ, जो जाफ़र मंदुखेल हैं उनको बलूचिस्तान में वज़ीर आला गवर्नर लगा लिया। अब बताना ये है कि जितने बड़े ओहदे हैं और आइनी ओहदे हैं, तमाम के तमाम जो है पीपल्स पार्टी ले गई है, और नून लीग के पास सिर्फ रह गई बदनामी कि अगर ये डिलीवर ना कर सके, गुड गवर्नेंस ना दे सके, तो फिर लानतानी होनी है ना, अभी तक जो हो रही है। और नून लीग के गले की हड्डी बना हुआ है इस वक्त जो गंदम स्कैंडल है, कि चूँकि नून लीग क्या कर सकती है। अब अनवारुल काकर जो है, उसके सेक्रेटरी फूड जो थे वो काबू आ गए, उनको ओहदे से हटा दिया गया। अब जिम्मेदार कौन है? नून लीग, क्योंकि नून लीग के नामजदगी है। देखिए, हैं तो नामजदगी किसी और की, लेकिन इस वक्त वो नून लीग के कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म उनके थे। अब पंजाब में आ जाए, पंजाब में नकवी साहब पीपल्स पार्टी के बंदे थे, सच्ची बात है। आसिफ अली ज़रदारी ने मुँह बेला बेटा बनाया हुआ था, वो भी हालांकि किसी और जगह से उनकी नामजदगी हुई, लेकिन अब कहा जाता है कि वो नून लीग की नामजदगी है। और नाज़रीन, मसाइल ही मसाइल हैं जो नून लीग की किस्मत में लिखे गए हैं। तमाम तर जो बड़े अहदे थे वो ले गई पीपल्स पार्टी, सदर ममलकत समेत। नून लीग के पास रह गया सिर्फ वज़ीर आज़म का अहदा और स्पीकर कौमी असम्बली का अहदा, और पंजाब हुकूमत यहाँ पे उनकी बेटी है, लेकिन उसको टफ टाइम। अब मैंने आपको बताना है कि पीपल्स पार्टी ने इन सूबों में गवर्नर जो 3 हैं, अपने एक के बाद दीगर 3 इकट्ठे गवर्नर उन्होंने क्यों लगवा लिए हैं, और कैसे ब्लैकमेल किया नून लीग को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और हुकूमत को कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, गवर्नर हमारे नहीं होंगे तो हम नहीं चल सकते भैया आपके साथ, और हमारे जो है वोटों से आपकी हुकूमत बनी है। तो नाज़रीन, अब जो मैंने आपको बताना है कि कुकू
घुघू की वजह ये था, घुघू गाँव में कहते हैं घुघू बजाओ, छनकड़ा यानी कि छनकड़ा नहीं होता, घुघू होता है, घुघू होता घू, उसका जी वही बजाओ आप, और आपके हाथ में तो कुछ रह नहीं गया। अब KPK में फिर एक दफ़ा जो पीपल्स पार्टी उसने गेम की कि अली अमीन गंडापुर जो PTI के वज़ीर आला हैं वो काबू नहीं आ रहे, और उनके मुकाबले में अगर कोई शरीफ गवर्नर लगाया गया तो वो उनके काबू नहीं आएंगे और उनको नकेल नहीं डाली जाएगी। तो लिहाजा इस ये जो ख्वाब था एक दिखाया कि हमारा बंदा अगर फलां लगा लिया जाए तो वो उनको टफ टाइम देगा, और हो सकता है कि नून लीग अगर चाहे अली अमीन गंडापुर काबू नहीं आते तो वहाँ पे एक वो भी लगाया जा सकता है गवर्नर राज। तो उसके लिए पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म के पास फैसल करीम कुंडी एक बड़े बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, अब वो सियासतदान भी बन चुके हैं, तो उनका नाम ले गई और साथ ये उन्हें लॉलीपॉप दिया कि ये बंदा KPK में जो KPK में PTI की मकबूलियत है उसको कम कर सकता है, लिहाजा इसको लगाने दिया जाए। तो अगर नहीं लगाते तो देख लो फिर क्या हो सकता है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो फिर जनाबे वाला जो चिड़िया वाला बाबा है उसने कहा कि शहबाज शरीफ ने टिक्की डाल दी और ऊपर से भी सिफारिश आई, और कुंडी को सिर्फ वहाँ टास्क दिया गया कि आपने PTI की हुकूमत को नकेल डालनी है, और खुसूसन अली अमीन गंडापुर को नकेल डालनी है, उसको चलने नहीं देना, और अगर आप ऐसे बाहर हो तो गवर्नर राज लगा दो, तो उनकी वोट बैंक भी कम होना चाहिए। तो ये यानी कि पीपल्स पार्टी ने KPK में दो काम करने, एक तो अपना वोट बैंक बढ़ाना है और दूसरा PTI के गवर्नर को की हुकूमत को नकेल डालनी है। अब पंजाब में जब शरीफ नफ्स गवर्नर थे नून लीग के बलीगुर रहमान, उनको भी फारिग करा दिया, और वहाँ भी पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर ले रही है सरदार सलीम हैदर को, वो भी ख़ास जाला है आसिफ अली जरदारी का, उसको इधर लगा लिया, और KPK में वो लगा लिया। अब बचता है बलूचिस्तान में भी उन्होंने जाफ़र बंदूखेल को अपना गवर्नर लगा लिया, वहाँ पे उनकी मुकम्मल हुकूमत बन गई। वहाँ पे जो सरफराज मुफ्ती साहब हैं पहले ही वज़ीर आला हैं, वो उनका तल्लक भी जो है वो पीपल्स पार्टी से है। तो नाज़रीन नून लीग के पास क्या बनता है, सवाए बदनामियाँ और बेरुखियाँ। अवाम तो है वो इस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी गेम कर रही है कि जो है वो मीठा मीठा क्या कहते हैं जी, और कौड़ा कौड़ा हाप हाप। तो ऐसे ही नून लीग के साथ हुआ है कि जो बदनामियाँ हैं, जो कारकर्दगी है, ये नून लीग ने दिखानी है, और अच्छे बुरे किया जो है वो क्रेडिट नून लीग को जाना है। तो अब मैं यही कहता हूँ कि नून लीग के पास अब कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि नवाज शरीफ मैदान में आए हैं और उन्होंने तलब किया है वज़ीर आज़म को परसों पीर के रोज़ अपने घर जाती उम्रा में या मॉडल टाउन में वो मीटिंग करेंगे उनके साथ, और फिर क्लास भी होगी, बड़े भाइयाँ लेंगे क्लास, पार्टी सरबराह भी हैं। तो कि पीपल्स पार्टी हर चीज़ ले गई, नून लीग के पास रह गया बजाने के लिए वही कि वही बजाते रहें और बदनामियाँ सिमटते रहें, क्योंकि इस वक्त गंदम बहरान जो है वो ले डूबेगा हुकूमत को। किसान जो है वो इस वक्त टोटली किसान जो है वो हुकूमत नून लीग के ख़िलाफ़ हुआ है, और जो पीपल्स पार्टी है वो मगले बजा रही है कि इक़्तिदार के मज़े वो ले रहे हैं तमाम सीटों के, और असाब जो है वो नून लीग का हो रहा है। इस तरह अगर नून लीग पंजाब में भी कारकर्दगी ना दिखा सकी तो यहाँ पे भी यौम एहतसाब और यौम असाब होगा नून लीग का, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आने वाले वक्त को महफूज करती जा रही है, बिलावल भुट्टो के लिए वज़ीर आज़म बनने की राहें हमवार करती जा रही है, और तमाम तर नाकामियाँ अगर हुई खुदा न खास्ता तो इस वक्त नून लीग के जुमरे में आएंगी और नून लीग के हिस्से में आएंगी और पीपल्स पार्टी मौजा मारेगी। दादी ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जवेद इकबाल को थे इजाज़त।